नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर एस.के. पांडे, ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल में अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूं और हमारे किसान भाई उत्तर भारत के हमसे बखूबी से जुड़े हुए हैं। हर समस्या का समाधान हमारे केंद्र से प्राप्त करते हैं। अभी कोविड महामारी के लॉकडाउन के चलते संपर्क सीधा नहीं हो पा रहा है, लेकिन बखूबी हम जुड़े हुए हैं उनके फ़ोन से, व्हाट्सएप से। और आप ही लोगों के सलाह से मैंने YouTube पर समस्याओं का समाधान प्रेषित करने का कार्य कर रहा हूं। तो बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की है। किसान भाई निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर रहे होंगे, उसको लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हमारे बहुत सारे किसान भाई इस समस्या का समाधान पा सकें। अभी की समस्या हरियाणा से बहुत सारे किसान भाइयों का, चीनी मिलों के अधिकारियों का, हरियाणा सरकार कृषि विभाग के अधिकारियों का लगातार फ़ोन आ रहा है कि गन्ने में टॉप बोरर की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 60 से 70% का नुकसान पाया जा रहा है। क्या किया जाए? यहाँ तक कि किसान भाई बता रहे हैं हमने क्लोरेंट्रानिलीप्रोल दिया, जैसे आपने बताया, जिस विधि से बताया वैसे हमने किया। इसके बाद कार्बोफ्यूरान भी डाल दिया, साइपर क्लोरो भी डाल दिया, बहुत सारी चीज़ें डाल दिया, दानेदार दवा भी क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का डाल दिया। इतनी दवा डाल दिया फिर भी चोटी बेधक का प्रकोप नहीं घट रहा है, जैसे हाहाकार सा मचा है। विगत 3-4 दिनों में मुझे 60-70 फ़ोन आए, वीडियो पे व्हाट्सएप पे फ़ोटोग्राफ्स भी आए हैं। विषय चिंता की है। गन्ने की किस्म CO0238 जो हमारे ही केंद्र की देन है, किसान भाइयों के पास काफ़ी मात्रा में है, जो चोटी बेधक कीट के प्रति सहनशील है। सहनशील मीन्स कि उसमें ज़्यादा कीड़े लगते हैं, चोटी बेधक का प्रकोप ज़्यादा ही होता है। हम हमेशा सलाह देते रहते हैं कि इसको चोटी बेधक या टॉप बोरर का नियंत्रित करते रहें। किसान भाइयों, इस बार टॉप बोरर का प्रकोप बढ़ने का कई कारण है। एक तो पिछली वर्ष लॉकडाउन के दौरान किसान भाई टॉप बोरर का कंट्रोल ठीक ढंग से नहीं कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे वर्ष कटाई तक टॉप बोरर का प्रकोप हरियाणा में बहुत ही ज़्यादा था। इसके बाद अभी गन्ने की बुआई का जो कार्यक्रम है, कुछ लोग सितंबर में भी बुआई किए, कुछ अक्टूबर में किए, नवंबर तक बिजाई किया गया, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और अभी कहीं कहीं उत्तर प्रदेश से सूचना आ रही है कि जून में भी गन्ने की बुआई हो रही है। तो किसान भाइयों, हम इस तरह के कृषि कार्यक्रमों में जो परिवर्तन कर दिए हैं, उसमें हमारे जो गन्ने के कीट हैं उनको लगातार भोजन की प्राप्ति होती है। एक तो कारण ये भी है कि विभिन्न अवस्था में बोई गई फसलों में उन्हें विभिन्न अवस्था की फसलें मिलती हैं, जिन्हें जिस तरह से उन्हें अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए खाद्य पदार्थ की उपलब्धता बनी रही है और इनका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। किसान भाई, अप्रैल और मई के महीने में, जून में भी, जून के शुरुआत में भी जो हल्की हल्की बरसात हो रही है, इसके चलते भी टॉप बोरर का प्रकोप बढ़ता है। इस तरह का वातावरण चोटी बेधक के लिए, टॉप बोरर के लिए बहुत ही अनुकूल होता है।
यह भी अनुकूलता है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे किसान भाई चाहे मजबूरीवश चाहे जिस कारण से ये निर्भर हैं केवल कीटनाशी के द्वारा ही किसी कीट को नियंत्रित करने के लिए। समस्या यहाँ से भी पैदा होती है। समेकित कीट प्रबंधन की एक व्यवस्था है जो पर्यावरण को देखते हुए कीटों में रेजिस्टेंस न डेवलप हो, इस चीज़ को देखते हुए एक प्रणाली बनाई गई जो समेकित कीट प्रबंधन प्रणाली है, जो खेती बाड़ी की विधियों को चेंज करके, कम सिंचाई करके, क्रॉप रोटेशन करके, इंटरक्रॉपिंग करके, फसल में के प्लांट से रोड टू रोड दूरी बढ़ा के, समय समय पर उसके प्राकृतिक शत्रुओं पैरासाइट प्रेडेटर्स को छोड़ते रहें। इसके बाद भी अगर कीट की समस्या बनी हुई है तब जाके इंसेक्टिसाइड या केमिकल डालना है। लेकिन हमारे किसान भाई मजबूर हैं केवल रासायनिक नियंत्रण विधि को अपनाने में, क्योंकि हमारे द्वारा बताए गए परजीवी, परभक्षी, पैरासाइट वगैरह की उपलब्धता हमारे राज्य में इतनी प्रचुर नहीं है कि किसान भाई हमारे बताए जाने के उपरांत प्राप्त करें। और इसे अभियान के रूप में लगभग हर किसानों को अगर नहीं किया जाए तो ये फ़ायदा नहीं करता। तो हर किसान पैरासाइट ले आए, खेत में डाले। अब इसका एक बड़ा इफेक्टिव पैरासाइट है ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम। मैंने बताते ही रहता हूँ, लेकिन किसान भाई को मिलता नहीं, डालते नहीं। और नहीं देश की हमारे कोई नीति है कि समेकित कीट प्रबंधन को लागू ही किया जाए। अगर इस पर जोर दे के अभियान के रूप में लागू कराया जाए तो यह प्रणाली निश्चित रूप से कारगर होगी और कीट प्रबंधन में प्रयुक्त जितने भी हमारे पैरासाइट परजीवी हैं, नेचुरल एनिमीज हैं, फंगल हैं, विवेरिया बैसियाना, मेटारिजियम एनासोफिली, बैसिलस पैपली, ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम, ट्राइकोग्रामा क्लोनिस, पायरिल्ला का हाइपरिकेनिया, टेट्रास्टिकस, इसकी उपलब्धता अगर हम कराते रहें किसानों को तो किसान भाई मजबूर होकर रासायनिक विधि पे ही निर्भर नहीं होंगे। अब समस्या बढ़ गई। जिस प्रश्न को मैंने शुरू किया, प्रश्न ये है कि टॉप बोरर का प्रकोप गन्ने में बढ़ गया। तो किसान भाइयों, अभी आपको क्या करना है, आपने बहुत सारा इंसेक्टिसाइड दुकानदारों के कहने पर अगल बगल के किसानों से पूछकर बहुत डाल दिया। तो ऐसी अवस्था में आप संभव हो तो अपने खेत में जितने टॉप बोरर से ग्रसित पौधे मिल रहे हैं उनको निकाल कर नष्ट कर दीजिए। दूसरा, ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम अगर उपलब्ध होता है तो उसको खेत में डालिए, हल्की सिंचाई करिए और अंततः एक बार फसल बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि 13 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान 3% दानेदार दवा खेत में लाइन में डालकर हल्का पानी देकर पानी खेत में रोक दें। मरता क्या न करता, मजबूरी बस यह भी करना पड़ेगा, तब तो आपकी फसल बचेगी, अन्यथा बड़ी ही समस्या है। और लगातार क्लोरेंट्रानिलीप्रोल ही एक दवा थी जो चोटी बेधक कीट के लिए प्रयुक्त हो रही है वर्ष 2011 से। तो जिसके चलते कीटों में एक और क्षमता होती है जो एक निश्चित कीड़े के लिए एक निश्चित दवा निश्चित क्षेत्र में, निश्चित फसल में, निश्चित मात्रा में लगातार दी जाए वर्षों, तो कीड़ों में रेजिस्टेंस हो जाता है। हो सकता है कि कीड़ों में, टॉप बोरर में क्लोरेंट्रानिलीप्रोल कीटनाशी के प्रति अवरोधन की क्षमता का विकास हो गया हो। किसान भाइयों, अभी हम ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, वृक्षारोपण, वृक्षों को काट दिए, विकास के अंध दौड़ में हमने ऑक्सीजन की कमी देखी। अब यही हाल है पानी की। हम आवश्यकता से ज़्यादा पानी का उपयोग करते हैं। हर फसल में, हर कार्यक्रम में हमें पानी भी बचाना है। और गन्ने की फसल धान की फसल नहीं है, इसे हल्का हल्का पानी दें, बार बार पानी दें।
जिससे जल संरक्षण भी होगा, कीटों का विकास नहीं होगा और आपकी फसल सुरक्षित भी रहेगी। तो मैं आह्वान करता हूं सरकार से भी कि समेकित कीट प्रबंधन में प्रयुक्त होने वाले जो हमारे नेचुरल एनिमीज हैं उनकी उपलब्धता बढ़े, कोई ऐसी नीति बने जो कि राज्य के सरकार, केंद्र सरकार फतवा जारी करे कि सभी किसान भाइयों को निश्चित रूप से समेकित कीट प्रबंधन करना ही है। तो इस तरह की अगर की जाए तो लॉन्ग रन में समेकित कीट प्रबंधन से हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा। किसान भाइयों को यह नहीं देखना पड़ेगा जैसे कि हम मानव जीवन में कोरोना से सफ़र कर रहे हैं, उसी तरह फसलों में विभिन्न प्रकार की कीड़े बीमारियों से भी न करें। तो किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।